अगर आप अपना करियर एक्सिस बैंक के अंदर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे क्वेश्चन जो आपसे एक्सिस बैंक के इंटरव्यू में पूछे ही जाएंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर परफेक्ट देते हो तो आपका ना सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बनेगा, साथ ही आप इस इंटरव्यू को आप क्रैक करके अपनी जॉब सिक्योर कर लोगे। तो फटाफट से हिट कीजिए सब्सक्राइब बटन और हम शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। एक्सिस बैंक के इंटरव्यू में आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है टेल मी समथिंग अबाउट यू और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आप अगर परफेक्टली देते हो तो आप अपना बेस्ट फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर लोगे। इस क्वेश्चन का आंसर देते समय आपको जो फोकस करना है वो करना है आपकी स्किल्स के ऊपर, आपकी एबिलिटीज के ऊपर और आप कैसे इस पोजीशन के लिए सूटेबल कैंडिडेट हो। राइट, इसके ऊपर हमने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जिसको मैं आई बटन के ऊपर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक भी दे रहा हूँ ताकि आप इस वीडियो को छोटा रख सके और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आपको इसके अंदर प्रोवाइड कर सके। राइट, अब हम बढ़ते हैं सेकंड इंटरव्यू क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू में बहुत ज्यादा चांसेस है पूछा जाने के वो है हाउ डू बैंक्स मेक प्रॉफिट। देखो सिंपल सी बात है, बैंक्स जो हैं वो सर्विस तो कर ही रहे हैं लेकिन अल्टीमेट मोटिव जो है जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनका मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, क्योंकि काफी सारे शेयर होल्डर्स का, काफी सारे इन्वेस्टर्स का पैसा लगा होता है। तो सोशल सर्विस इज वन पार्ट, बट मेजर जो फोकस होता है वो बैंक्स का वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। राइट, तो प्रॉफिट बैंक्स कैसे अर्न करता है, एक दो पॉइंट्स जो आपको ऑलरेडी पता होंगे, जैसे कि जो बैंक लोन देता है उसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, तो वो जो है बैंक की इनकम स्ट्रीम है। लेकिन ये सिर्फ एक इनकम स्ट्रीम है जो लोगों को पता होती है। अब आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट बतानी है चीजें जो आपको बाकी लोगों से अपार्ट करेंगी वो क्या है, आपको बताना है कि बैंक जो है अपनी काफी सारी सर्विसेज के ऊपर कुछ फीस और कमीशन चार्ज करता है, वो एक बैंक की इनकम स्ट्रीम होती है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, अगर आप एक लिमिट से ज्यादा कैश विड्रॉ करते हो एक महीने के अंदर तो उसके ऊपर भी आपके चार्जेस लगते हैं, तो एक तरह की कमीशन और फीस हो गई। बैंक की एक बहुत बढ़िया इनकम स्ट्रीम होती है वो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन। जब कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डील्स होती है, कॉर्पोरेट बैंकिंग की डील्स होती है, तो उसमें एक अच्छा खासा कमीशन अमाउंट बैंक जो है वो फॉरेक्स के लिए चार्ज करता है। नेक्स्ट जो इनकम स्ट्रीम है वो है बैंक जो बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करता है, बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज सेल करता है। आप जब ब्रांच के अंदर जाते हो तो आपने काफी बार नोटिस किया होगा जो बैंक के एम्प्लॉइज हैं वो आपको काफी सारे प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं कि सर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, कोई म्यूचुअल फंड प्लान ले लो, कोई इक्विटी बेस्ड प्लान ले लो। राइट, तो काफी सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट, काफी सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो है वो बैंक सेल करता है, उससे कहीं ना कहीं बैंक को कमीशन भी मिलते हैं, लॉन्ग टर्म रेवेन्यू की स्ट्रीम जो है वो बैंक के लिए क्रिएट होती है। साथ ही साथ इस तरह के इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट्स के अंदर जो है ट्रेडिंग के गेन्स भी बैंक्स को होते हैं। राइट, तो आपको समझ आ गया कि ना सिर्फ इंटरेस्ट से बल्कि अलग अलग तरीके से बैंक जो है इनकम जनरेट करते हैं जो कि बैंक को फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग बनाती है। राइट, अब हम समझते हैं कि इसका आंसर आप वर्ड बाय वर्ड कैसे दोगे। बैंक्स मेक प्रॉफिट्स थ्रू सेवरल रेवेन्यू स्ट्रीम्स। These includes interest income from loans and investments, fees and commission for services, trading gains, and income from selling financial products. Diversifying revenue sources helps banks remain financially stable and competitive. Right, my dear friend? So ये आंसर आपको टू द पॉइंट देना है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ RBI, that means Reserve Bank of India, in regulating the banking sector. देखिए एक चीज तो आपको डेफिनेटली क्लियर होगी, बचपन से आप सुनते आ रहे हो कि RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एपेक्स बैंक है इंडिया का जो कि रेगुलेटिंग रोल प्ले करता है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। अब हम बात करते हैं कि इसके काम क्या होते हैं। राइट, क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि क्या फंक्शंस हैं और कैसे ये कंट्रोलिंग करता है। सबसे पहला आपने देखा होगा हर एक नोट के ऊपर क्या होता है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला काम क्या है RBI का, करेंसी को इशू करना। सेकंड काम क्या है RBI का, मॉनेटरी पॉलिसीज को डिसाइड करना। आप टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि जो है रेपो रेट बढ़ गया, रेपो रेट कम हो गया। राइट, तो ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है RBI डिपेंडिंग ऑन सो मेनी मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर। राइट, यानी कि जो RBI का रोल होता है वो पूरी कंट्री की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको मॉनिटर करते हुए बैंक्स के लिए पॉलिसीज डिसाइड करना, मॉनेटरी पॉलिसीज को डिसाइड करना। थर्ड, आपने भी हाल फिलहाल में सुना होगा कि RBI ने पेटीएम का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। क्यों किया, क्योंकि वो पेटीएम जो है वो कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं कर रहा। तो
इससे एक चीज आपको और समझने को मिली। सो आपको एक क्लियर हुआ कि आरबीआई का जो फंक्शन है वो मेक श्योर करना है कि बैंक्स जो है वो पॉलिसीज को कंप्लायंस कर रहे हैं, रेगुलेटरी काम जो है वो आरबीआई कर रहा है। साथ ही साथ एक चीज जो मोस्टली जनरली लोगों को नहीं पता होती, वो जो पेमेंट्स का सेटलमेंट है, आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करते हो, आप इंडिया से फॉरेन में पेमेंट करते हो, फॉरेन से इंडिया में पेमेंट आती है, इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग और सेटलमेंट एज पर द कंप्लायंसेस हो रहा है, ये भी आरबीआई बहुत ज्यादा मेक श्योर करता है। ये बहुत बड़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरबीआई की। सो ओवर एंड ऑल आरबीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल में रखना, उसको स्टेबल रखना और अल्टीमेटली कंट्री की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना। राइट, आई होप अब आपको क्लियर है आरबीआई का रोल क्या है। अब हम वर्ड बाय वर्ड समझते हैं कि इसका आंसर आप कैसे दोगे। इसका आंसर देते समय आपको बोलना है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई plays a crucial role in regulating and overseeing the banking industry. Its functions includes issuing currency, setting monetary policy, supervising banks to ensure their stability and soundness, and regulating payments and settlement systems. The RBI is instrumental in maintaining financial stability and fostering economic growth of the country. Right? So ये हुआ to the point answer. कुछ डाउट है तो प्लेबैक करके दोबारा से समझ लो। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सिस बैंक के इंटरव्यू में पूछे जाने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो है व्हाट डू यू नो अबाउट एक्सिस बैंक। माय डियर फ्रेंड, अगर आप एक्सिस में इंटरव्यू देने गए और आपको एक्सिस बैंक के बारे में पता ही नहीं है, आपको कितनी भी अच्छी नॉलेज होगी बैंकिंग के बारे में, फाइनेंस के बारे में, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा कम होने वाले हैं। तो आपको बैंक के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इस टॉपिक के ऊपर भी हम डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका मैं लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहा हूं। इस वीडियो को एंड होने के बाद उस वीडियो को जरूर देखना अगर आप सीरियस हो एक्सेस के अंदर अपना करियर बनाने में। मैं रिपीट नहीं कर रहा ताकि हम इस वीडियो को बहुत ज्यादा कंसाइज और टू द पॉइंट रख सके और हाई वैल्यू डिलीवर कर सके आपके टाइम की वैल्यू करते हुए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन जो एक्सेस के इंटरव्यू में आपसे बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है, हाउ विल यू प्रमोट डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज टू कस्टमर विजिटिंग द ब्रांच। एक्सिस बैंक आपको पता है कि डिजिटल फोकस बैंक है, काफी ज्यादा डिजिटाइजेशन पे फोकस करता है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है माय डियर फ्रेंड। इसका आंसर देते समय आप बोलोगे कि जब भी कोई कस्टमर बैंक में वॉक इन करता है किसी स्पेसिफिक टास्क और सर्विस के लिए जो डिजिटली परफॉर्म की जा सकती है थ्रू नेट बैंकिंग, थ्रू एसएमएस बैंकिंग या फिर थ्रू मोबाइल ऐप, तो सबसे पहले तो मैं उसको अवेयर करूंगा अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप से, नेट बैंकिंग फैसिलिटी से उसको अवेयर कराऊंगा और उसको इन सभी के बेनिफिट्स बताऊंगा कि वो घर बैठे ऑन द गो कहीं पे भी हो इन सर्विसेज को वो यूटिलाइज कर सकते हैं और अपना टाइम और एफर्ट सेव कर सकते हैं ऑनलाइन ये टास्क परफॉर्म करके। फिर उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि वो अपना ऐप डाउनलोड करें या नेट बैंकिंग पे लॉग इन करें और मैं उनको ट्रेन करूंगा कि उस एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म किया जाता है। इस एक्टिविटी से रेलेवेंट कोई हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, तो वो भी मैं उनके साथ शेयर करूंगा ताकि वो फ्यूचर रेफरेंस लेते हुए उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस से उनको कॉन्फिडेंस भी आएगा और उनको कन्वीनियंस भी लगेगी, तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो कस्टमर फ्यूचर में डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स को यूज करेगा। और साथ ही साथ मैं इस बात पे काफी फोकस करूंगा कि जब भी वो डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स को यूज करे तो सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखे और अपने पिन्स, पासवर्ड्स और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर नहीं करे। राइट, तो ये हुआ परफेक्ट आंसर। 360 डिग्री आपने कवर किया कि क्या जर्नी रहेगी, क्या प्रोसेस रहेगा कस्टमर को डिजिटल प्रोडक्ट से एजुकेट करने का। राइट, अब इसका आंसर क्या देना है फटाफट से समझ लेते हैं। आई प्रमोट डिजिटल सर्विसेज बाय एजुकेटिंग कस्टमर ऑन द कन्वीनियंस एंड द बेनिफिट्स। आई डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू यूज मोबाइल बैंकिंग एप्स, online account management and other digital tools, offering in-branch workshops and highlighting the ease and security of digital banking services can encourage customer adoption. My dear friend, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे सारे आंसर्स जो हैं हमारी ई बुक से हैं। 150 मोस्ट आस्क्ड प्राइवेट बैंक इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर, सिर्फ 99 रुपीज की ई बुक है। डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर लिंक है, जाइए और इस ई बुक अभी के अभी परचेज कीजिए। सिर्फ ये मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए, इसी तरह के 150 आपको वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। आपकी बैंक इंटरव्यू की बहुत ही सॉलिड तैयारी बहुत आसानी से हो जाएगी। इस वीडियो से आपको मदद हुई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो हमें कमेंट करके बताओ। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते हो, शेयर करो ताकि उनकी भी तैयारी हो। जाते जाते मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूं, हमारे कोर्स मैं भी बैंकर का 2.0 वर्जन आने वाला है।
उसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, तो चैनल के ऊपर आप बने रहिए, ज्यादा डिटेल्स आपको आने वाले दिनों में मिल जाएंगी। और एक बात इंपॉर्टेंट, जो हमारा अभी करंटली मैं भी बैंकर कोर्स है, उसके प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, जैसे 2.0 आएगा प्राइस इंक्रीज होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो आप फटाफट इनरोल करो, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कोर्स आपके लिए होने वाला है, राइट। फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करो, कोर्स के अंदर इनरोल करो, ईबुक को परचेज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर। और अपनी जो क्वेरीज है हमें कमेंट करके बताइए या इंस्टाग्राम पे हमें DM कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।